चार काम कर लो, पशु एक बार में गाभिन होगा। यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो उस स्थिति में आपको उन्हें क्या देना चाहिए जिससे कि वह आसानी से गाभिन हो जाए। तो आप अपने जो पशु हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे फर्स्ट बार हो चाहे अदर हो, या यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है तो उस स्थिति में क्या करके आप उसे आसानी से गर्भ ठहराया जा सकता है। आपको जो मैं काम बता रहा हूँ वह आप अपने पशुओं पर कर लेंगे तो आप आसानी से उन्हें गर्भ ठहरा सकते हैं। इस तरह की शिकायत अब पशुपालक हैं उनके बार बार शिकायत आ रही है कि हमारा पशु गर्भ नहीं ठहरा है, हम क्या करें। तो ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ वह अपना लेंगे तो आप आसानी से आप अपने पशु को गाभिन ठहरा लेंगे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी गाय भैंस बार बार जिस प्रकार से यदि आप उन्हें ठहराना चाहते हैं रिपीट ना हो तो आपको ये काम करने होंगे, तभी आपकी गाय भैंस गाभिन होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उन पशु की एक तो करवानी है डिवर्मिंग। देखो, डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो पशु यदि गर्भ नहीं ठहर पा रहे हैं या जिन्हें गर्भ ठहराना है, उस स्थिति में एक पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को दे सकते हैं। कोई भी अच्छे ब्रांड की एक टेबलेट हो वह आप उन पशुओं को दे दें। उनके बाद में आपको क्या रखना है, एक आपकी जो पूर्ति होगी डिवर्मिंग करा दी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आप उन पशुओं को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वह आप अपने पशुओं को संतुलित आहार दाना चारा, यदि आप अपने पशुओं को जैसे संतुलित आहार दाना चारा दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वह देना चाहिए। लेकिन इनके साथ सबसे ज़्यादातर दिक्कतें जिनकी वजह से पशु बार बार रिपीट होता है वह होता है मिनरल की कमी से। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मिनरल्स की कमी है, जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फास्फोरस की वजह से भी बहुत ज़्यादातर जो पशु हैं वह रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। तो मिनरल्स की कमी की पूर्ति के लिए आप अपने पशुओं को अच्छे ब्रांड का या तो मिनरल्स या मिनरल्स की बोलस, यदि आप अपने पशु को गर्भ ठहराना है जो बार बार रिपीट हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, उस स्थिति में आप उन्हें अच्छे ब्रांड की आप मिनरल्स की जो टेबलेट आती हैं वह आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। कोई भी अच्छे ब्रांड की हो, जिस प्रकार से मैनकाइंड की टोटाविट आती है, जिस प्रकार से विरबे की एग्रीमिन आई आती है, इसी तरह से जेनेस की साइक्लोमिन 7 आती है, केरस की जिस प्रकार से बोविमिन GL आती है जिस प्रकार से। तो इस स्थिति में कोई भी इनमें से एक बोलस है वह आप उन पशुओं को क्या करना है कि एक बोलस पर डे लगातार 20-21 दिन कंटिन्यूटी देना है। कहने का मतलब है कि ये बोलस, इसमें क्या होता है, सभी तरह के ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि यदि आपके पशु में इन चीज़ों की कमी की पूर्ति करते हैं। और जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, गर्भ नहीं ठहर रहे हैं, उस स्थिति में ये बोलस उन्हें ज़रूर देनी चाहिए, तभी आप उन पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। तो ये हो गई अदर। लेकिन कई बार ये होता है कि यदि आपके पशु की बच्चेदानी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में जिस प्रकार से कई बार यदि आपको पता ही नहीं लगता, आपका पशु डिस्चार्ज साफ दे रहा है, एकदम साफ पारदर्शी दे रहा है, फिर भी यदि आप उन्हें कई बार AI करवा ली या नेचुरल करवा ली है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में इसमें बच्चेदानी में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपका पशु है वह गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो बच्चेदानी के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप उन्हें अच्छे ब्रांड की कोई एंटीबायोटिक दवा, आपके पास यदि नज़दीक वेटरनरियन है तो उनसे बच्चेदानी में दवा छुड़वाएं। देखो, बच्चेदानी में दवा आपको ज़रूर छुड़वानी है। बहुत इस तरह की जो एंटीबायोटिक दवा आती हैं जो डायरेक्ट जो डाली जाती है बच्चेदानी में, तो इसके लिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले सकते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ आपका वेटरनरियन डिसाइड करता है कि कौन सी दवा उस स्थिति में दी जाती है, तो वहाँ पर आपका वेटरनरी डिसाइड करेगा। तो उनमें से एक दवा आप उन पशुओं को दे दें। लगातार 2 दिन भी दवा डाली जा सकती है, 3 दिन भी डाली जा सकती है। ज़्यादातर दिक्कत है तो कई बार 4 दिन लगातार बच्चेदानी के अंदर दवा छोड़ी जाती है। तो कोई भी अच्छे ब्रांड की आप दवा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस तरह की दवा का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लगातार 3 दिन 2 से 4 दिन तक कंटिन्यूटी आप इन दवाओं का उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए। और जब यदि आप अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं, उस स्थिति में जब भी 20-21 दिन बाद में यदि आपका पशु वापस हीट में आता है तो आपको क्या करना है कि वह हीट आपको छोड़ देनी है। कहने का मतलब है कि वह हीट आपको छोड़ देनी है। वह हीट यदि आप छोड़ देंगे तो उसके बाद में यदि वह हीट आप छोड़ देंगे, उसके बाद में यदि आपका पशु हीट में आएगा तो वहाँ पर आप उन पशुओं को क्या करना है, जो मिनरल्स की जो मैंने बताई वह देनी है, साथ में आपको अदर चीज़ें भी उन पशुओं को देनी है।
तो ये चीज़ें करेंगे तभी आप अपने पशुओं को एक बार में गाभिन करा सकते हैं। और जैसे यदि आपका पशु हीट में आता है, आपका पशु जैसे हीट में आ जाता है, तो आपको अपने जिस प्रकार से जैसे हीट में आया, हीट में आने के बाद में ऐसा नहीं कि तुरंत आप उनकी EI करवा लें या नेचुरल क्रॉस करवा लें। आप समय लें। यदि साइलेंट हीट में है तो 48 से 72 घंटे के बीच में, यदि साइलेंट का मतलब है कि यदि आपका पशु जैसे डिस्चार्ज दे रहा है, आज दिया कल दिया, तो जैसे यदि आपका पशु डिस्चार्ज देना कम कर देता है, उस स्थिति में आप उनकी EI करवा सकते हैं या नेचुरल क्रॉस करवा सकते हैं। या इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से बोलता है, कई पशु ऐसे हैं जो बोलते हैं, तो बोलकर यदि आपका पशु शांत हो जाता है, जैसे पशु बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उस स्थिति में थोड़ा शांत हो जाता है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को जिस प्रकार से 12 घंटे से लेकर के 16 घंटे के बीच में जो बोलने वाले पशु हैं, उनमें आप EI करवा सकते हैं या आप उनका नेचुरल क्रॉस है वह आप उन पशुओं की करवाई जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि उस स्थिति में आप उनकी EI करवाएं या आप उनका नेचुरल क्रॉस आप उन पशुओं में करवाएं, तो वहाँ पर भी आप अपने पशुओं में बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। रही बात, एक बार दिक्कत होती है, कई बार यदि आपका पशु जैसे गर्भ नहीं ठहर पाता है तो हार्मोनल का अप डाउन होता है, तो उस स्थिति में कई बार डिलेड ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। कई बार आप EI पहले कर देते हैं या नेचुरल पहले हो जाता है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है उस स्थिति में आपके पशु में बाद में होती है। तो बाद में होने की वजह से क्या होता है कि जो भी आप EI नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं उसकी वजह से आपका पशु है वह कंसीव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप अपने वेटरनरियन से, वह भी इंजेक्शन क्या है कि आप अपने वेटरनरियन से अच्छे ब्रांड का कोई भी इंजेक्शन है वह आप उन पशुओं को लगा सकते हैं। जैसे बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन है, तो बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगा सकते हैं जिसमें गायनारिस भी हो गया, एसोर्ड भी हो गया, रिसेप्टाल भी हो गया, ओवलेंटा भी हो गया। बहुत इस तरह की कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं जिसके अंदर बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट आता है। वह सिर्फ और सिर्फ आपको 2.5 ml वह इंजेक्शन आप अपने वेटरनरी से लगवाना है। यदि आप तुरंत EI करवा रहे हैं तो उस स्थिति में 2.5 ml आपको इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट वेन में आपको लगाना है। यदि आप 4 घंटे पहले यदि आप लगा रहे हैं तो उस स्थिति में आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर लगा करके 4 से 6 घंटे बाद में आप उनकी EI करा सकते हैं। तो ये भी आप उन पशुओं में ध्यान में रखना है, तभी आपका पशु है वह गाभिन ठहर पाएगा। तो ये जो आपको मैंने बताया कि 4 काम कर लो, आप अपने पशु में गर्भ ठहरा लेंगे। रही बात, जब भी आप EI नेचुरल करते हैं तो उस स्थिति में 72 घंटे यानी 3 से 4 दिन तक आप उन पशुओं को कुछ इस तरह की ज़्यादा अनाज नहीं खिलाना है, यानी भरपूर पेट मात्रा में कोई अनाज, दाना मिश्रण या कुछ इस तरह की गर्म युक्त चीज़ें हैं वह आप अपने पशुओं को नहीं देनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने पशुओं को गर्भ ठहरा सकते हैं। और जब भी EI नेचुरल करवा लेते हैं तो उस स्थिति में उनको कुछ इस तरह की चीज़ें दें जिनकी तासीर क्या हो, ठंडी हो। तो उस तरह की स्थिति में आपका पशु है वह सेफ भी रहे। और कुछ इस तरह की जो हार्मोनल व अदर चीज़ें न दें। मिनरल्स आप अपने पशुओं को EI नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में दिया जा सकता है, तो मिनरल्स आप उन पशुओं को बाद में भी देते रहें ताकि आपका पशु जल्दी कंसीव हो जाए। तो इस तरह से ये काम कर लेंगे तो आपका पशु एक बार में ही गाभिन हो जाएगा, दिक्कत आपके पशु में कोई नहीं। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटरनरी सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।